जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाव बढ़ना शुरू हुआ अप्रैल 2025 में, जब पहलगाम का वाकया हुआ, पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान को ये जंग सूट नहीं करती। अगर वो जंग करना चाहता है तो जानते थे कि जंग एक बहुत बड़ा बर्डन हो सकती है, भले वो एक दिन की भी हो। जंग हिंदुस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। पाकिस्तान के मिसाइलों ने हिंदुस्तान का वो नुकसान किया है जिस तारीख में शायद हिंदुस्तान की अफवाज का नहीं हुआ। जी नाज़रीन, मैं आपका मेजबान अदनान हैदर। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाव बढ़ना शुरू हुआ अप्रैल 2025 में, जब पहलगाम का वाकया हुआ, तो पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान को ये जंग सूट नहीं करती। अगर वो जंग करना चाहता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार इकोनॉमिक सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, 750-800 बिलियन ऑफ डॉलर्स के रिजर्व में, दुनिया की पांचवी छठी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है हिंदुस्तान। लेकिन एक बात बार बार दोहराई जा रही थी और बार बार हिंदुस्तान के अंदर मौजूद समझदार सियाने लोग थे जो इकोनॉमी को समझते थे, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के वीक पॉइंट्स को जानते थे, जो जानते थे कि जंग एक बहुत बड़ा बर्डन हो सकती है, भले वो एक दिन की भी हो। वो बार बार ये कहते रहे कि जंग हिंदुस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। बार बार हिंदुस्तान में इस पर आर्टिकल भी लिखे जाते रहे। तो जिन लोगों ने ये अकल की बात करने की कोशिश की, उनको तो हिंदुस्तान में देशद्रोही और गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट, आईएसआई का एजेंट, ऐसे इल्जामात का सामना उनको करना पड़ा। फिर मोदी साहब ने वही किया जो मोदी साहब की जाती ख्वाहिश थी। कंफर्म इतलात ये हैं जो अब उसकी बार बार तस्दीक होती है कि हिंदुस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने भी इस खदशे का इजहार किया था कि माशी पोजीशन के साथ साथ दिफाई पोजीशन भी इस सूरत हाल में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ऑन फ्रंट जंग खोल दी जाए। हाँ, कुछ एडवेंचर टाइप किया जाए, बट मोदी साहब नहीं माने। जंग हो गई, मई में जंग हुई, 10 मई को वो खत्म भी हो गई। आज अगस्त का महीना है, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने गुजरे। दुनिया भर ने देखा कि हिंदुस्तान की मार्केट और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बड़ा धचका लगा है। वो धचका शायद 6-7 जहाज गंवाने से भी बड़ा है। वो धचका हिंदुस्तान का जंग हारने से भी बड़ा है। पाकिस्तान के मिसाइलों ने हिंदुस्तान का वो नुकसान किया है जो तारीख में शायद हिंदुस्तान की अफवाज का नहीं हुआ। लेकिन माशी फ्रंट पे जिस कदर हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान की कैलकुलेशन में ही नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, ये क्योंकि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान ते मीडिया ते बैक कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो फिगर और फैक्ट्स मैं सामने रखता हूं, आई चैलेंज कोई भी, इवन हिंदुस्तानी भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूंगा तो मैं उस पर माफी मांगूंगा, और मैं हमेशा उसको 3 दफा चेक करता हूं कि यार जो मैं फिगर कोट करने लगा हूं, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडियंस एंड इंडिया। बहुत बड़ा मुल्क है, दुश्मनी अपनी जगह। तो बिला वजह एक वीडियो की खातिर मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। तो मैंने आज तक जितनी वीडियोज की, मैं कोशिश करता हूं कि फैक्ट्स को काउंटर चेक जरूर कर लिया करूं। तो एक बैंक है अमेरिका का, बैंक ऑफ, उसका सर्वे होता है, बैंक ऑफ अमेरिका सर्वे। उसने ये कहा कि इन 3 महीनों में, मतलब 10 मई से 10 अगस्त तक, जो 3 महीने हैं जंग के बाद, हिंदुस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो गिरी है, वो नीचे की तरफ गई है। उसने कहा है कि मई 2025 में, ये बैंक ऑफ अमेरिका सर्वे क्लेम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, वो कहता है कि मई 2025 में हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट, हिंदुस्तान की मार्केट एशिया की सबसे बेहतरीन मार्केट थी, इट वॉज ऑन टॉप। और अगस्त 2025 में वही मार्केट बताती है कि वो एक वर्स्ट मार्केट बन चुकी है, वो मुसलसल डिक्लाइन की जानिब है। 3 महीनों से ग्राफ डिक्लाइन पे जा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका सर्वे हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तारीफ करते हुए कहता है कि मई 2025 में, जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बेस्ट इकोनॉमी या फेवरेट एशिया की स्टॉक मार्केट कहा जा रहा था, तब वो जापान से भी ऊपर थी। जापान की बहुत स्टेबल इकोनॉमी है, उसको सेफ हेवन कहा जाता है। बैंक ऑफ अमेरिका का जो सर्वे है वो ये कहता है कि मई 2025 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस कदर बेहतरीन थी, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट इस कदर फेवरेबल थी कि वो जो सेफ हेवन जापान के लिए इस्तेमाल होती थी टर्म, वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई
हिंदुस्तान के लिए। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि ट्रंप साहब जैसे ही आए तो उन्होंने सदारत का ओहदा संभालने से पहले ही टैरिफ का जिक्र करना शुरू कर दिया था। फिर जैसे ही वो सदारत के ओहदे पर बैठे, उन्होंने एशिया के कई मुल्कों में, जिसमें चीन भी है और डिफरेंट ममालिक हैं, जिस पर उन्होंने टैरिफ लगाए, हिंदुस्तान उन टैरिफ में नहीं था। तो उसका अल्टीमेट फायदा हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट को हुआ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हुआ। दैट्स वाई वो एक सेफ हेवन डिक्लेयर हो गई साल 2025 के पहले ही 4-5 महीनों के अंदर। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान साहब को जंग का शौक चढ़ा हुआ था। मोदी साहब चाहते थे कि अपना करियर बचा लें, अपनी सियासत बचा लें, बीजेपी का एजेंडा इंपोज करने हिंदुस्तानियों के ऊपर। तो सबसे बड़ा थ्रेट तो पाकिस्तान था। फिर वो मुसलसल 12 साल से ये कहते चले आ रहे हैं कि वी आर बिग प्लेयर, हम एशिया में कमांड करेंगे, हम इस रीजन के थानेदार हैं। तो इतने घुमंड में उन्होंने, और हमने तो भाई हम तो कहते चले आए कि पहलगाम पे, और आज भी मेरा फाते फौज का सीपा सलार खड़े होके ये कहता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो ये कहते हैं कि पहलगाम के आज सबूत दे दें, हम आप सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे। देयर इज नो सिंगल एविडेंस, देयर इज नो सिंगल एविडेंस। खैर, तो इनको चढ़ा हुआ था बड़ा घुमंड कि जी हम तो थानेदार हैं। तो थानेदारी का घुमंड ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के साथ जंग और उसके बाद बदलते हालात ने वो जो स्टेटस जापान से छीन के इनको दिया गया था, क्रप करके नीचे गिरा, और उसके बाद मुसलसल नीचे गिरता चला जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रंप ने चाइना, वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे मुल्कों पर टैरिफ लगाया, और इस रीजन में हिंदुस्तान की मार्केट वैसे भी फेवरेट मार्केट मानी जाती है, कंफर्टेबल मार्केट मानी जाती है, उस पर टैरिफ नहीं थे, तो वो ग्रो करना शुरू हुई। और जापान को क्रॉस करते हुए दुनिया की 5वीं-6वीं मार्केट है वो, स्टॉक 5वीं मार्केट है स्टॉक मार्केट। सो वो उसका ग्राफ बहुत फास्ट ट्रैक पे था। अपने ही पांव पे मोदी साहब ने कुल्हाड़ी मार दी, और हुआ यह कि वो मुसलसल डिक्लाइन की जानिब है कि अब लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की मार्केट लिंक्ड है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ। ऑफ कोर्स जीडीपी उसका बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक बिजनेसेस बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है उनका, लेकिन डिपेंडेंट है फॉरेनर इन्वेस्टर्स पे। अब ट्रंप की टैरिफ के बाद वो मार्केट तकरीबन बैठती जा रही है। मार्केट की स्टेबिलिटी की जो बहुत बड़ी वजह थी, और मार्केट ग्रो की जो बहुत बड़ी वजह थी हिंदुस्तान की, एक तो कम टैरिफ और फेवरेबल एनवायरनमेंट जो कि नहीं रहा आफ्टर दिस पाकिस्तान वॉर। दूसरी एक बड़ी वजह थी वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, और ये सिचुएशन उनको सूट करती थी। ओ भाई 10 साल तो नरेंद्र मोदी बगैर अपोजिशन लीडर के वजीर आजम बने रहे। अभी तीसरी मर्तबा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको अपोजिशन लीडर का सामना करना पड़ा, और उसके बावजूद भी 1 साल बहुत ही जबरदस्त गुजारा उन्होंने। देयर वर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग का शौक उनको यहां भी ले डूबा। अब पॉलिटिकली जितनी टेंशन हिंदुस्तान के लिए और मोदी साहब के लिए बन चुकी हैं आफ्टर मई 2025, क्योंकि अपोजिशन बार बार सवाल पूछ रही है कि भाई आपने जंग आपने की तो रोक ट्रंप कैसे रहा, इसका जवाब दें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का क्लेम है हिंदुस्तान, और आर्मी मीडिया उसको क्लेम को इंडोर्स कर रहा है। खुद ट्रंप कह चुके हैं 2 मरतबा कि 5 से 6 जहाज गिरे। तो मोदी साहब उसका जवाब दे दीजिए, आपने जंग की क्यों, उसका जवाब दे दीजिए। पहलगाम पे इंटेलिजेंस फेलियर है तो उस इंटेलिजेंस फेलियर का जवाब दीजिए। अपोजिशन की किसी एक बात का जवाब ना देते हुए पॉलिटिकल प्रेशर नरेंद्र मोदी पे मुसलसल बढ़ता गया, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट वहां की मार्केट पे पड़ा कि वो जो अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट था उस मार्केट का वो नहीं रहा। सो द ग्रेट प्लेयर इस सारी कहानी में वो ट्रंप थे। ट्रंप साहब के टैरिफ ने हिला के रख दिया। 50% टैरिफ अभी भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑयल ट्रेड विद रशिया। और वो कंडीशन हो गई। ट्रंप से वैसे भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे क्योंकि ट्रंप को आप क्रेडिट नहीं दे पा रहे। अपोजिशन आपके खिलाफ खड़ी हो गई। लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर से जायद की ये हिंदुस्तान की मार्केट है। सो ये सारी चीजें, और अब क्योंकि फॉरेनर इन्वेस्टर उसमें सारा इन्वॉल्व है और अगर वो फ्लो ना रहा तो ऑफ कोर्स ये इकोनॉमी मजीद डिस्टर्ब होती जाएगी, जिसका इम्पैक्ट वहां की जो पब्लिक है उसको भी फेस करना पड़ेगा। अभी भी कुल मिलाकर 70-80 करोड़ लोग खौता गुर्बत से आज भी नीचे हैं, भले $700 बिलियन से ऊपर हिंदुस्तान के पास रिजर्व भी मौजूद है। इन 3 महीनों के अंदर $4 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो निकाल ली गई है, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और अगर ये जारी रहा तो नरेंद्र मोदी साहब को
ना सिर्फ अपने आप से तो हाथ धोने ही पड़ेंगे, माशी हालात बेहतर ना हुए तो पब्लिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अगले कुछ हफ्तों में। भाई कोविड-19 में मार्केट का और इकोनॉमी का इतना बुरा हाल नहीं था जितना बुरा हाल पाकिस्तान से जंग करके हुआ है, और पाकिस्तान ने उस जंग में सस्टेन किया है। मेरी रेटिंग इंप्रूव हो रही है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इंक्रीजिंग साइड पर है, जबकि हिंदुस्तान की मतलब टोटली डिफरेंट हो चुकी है। तो उसके अब ये मोदी साहब की अपनी गलती है, अब इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान को साजिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब आते हैं एक और बात पे जिस पर हिंदुस्तान पूरे में ही आग लगी हुई है। हिंदुस्तान का सारा मीडिया, टीवी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वो इस बात को लेके बहुत ही परेशान है कि भाई हमारा तो यूएस के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। एक जमाने में मोदी हौडी हुआ करता था कि पूरे मोदी साहब खुद, ट्रंप साहब खुद चले गए थे मोदी साहब के, उन्होंने एक पिछले जब प्रेसिडेंट थे मोदी साहब वहां पहुंचे तो ट्रंप साहब वहां उनके गेस्ट थे। तो याराना यहां था मुंबई का जो अटैक था 2008 का, उसके बाद हिंदुस्तान ने पूरी लॉबिंग करके अमेरिका को अपने साथ खड़ा किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम है। तो इंडिया और अमेरिका का एक मतलब पूरा कंसेंसस था, पूरी कॉपरेशन थी अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन टेररिज्म। सो दोनों मुल्क मिलकर, हिंदुस्तान और अमेरिका, काउंटर टेररिज्म पे काम कर रहे थे। तो आज क्या हुआ है, हालात ऐसे बदले हैं कि अब यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान मिलकर काउंटर टेररिज्म पर काम कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा सबूत 13 अगस्त को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म पर डायलॉग हुए हैं। पिछले दिनों, शायद एक हफ्ता पहले, मजीद ब्रिगेड को और बीएलए को, बीएलए मजीद ब्रिगेड उसका आउटफिट है, उसका एक मतलब फर्दर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्टेट डिपार्टमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया और उसको ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट की जो लिस्ट है उसमें भी डाला। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन पर बाकायदा हाई लेवल डायलॉग्स हुए, जिसमें ये फोकस था कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको किस तरह काउंटर किया जाए। उस पर चाइना और अमेरिका ऑन बोर्ड होके एक भरपूर तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ताकि पाकिस्तान ना सिर्फ दाइश, टीटीपी और अलकायदा से के खिलाफ कार्रवाइयां करे, बल्कि जो मेन फोकस होगा वो बीएलए होगा, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बलूचिस्तान के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग्स थे उसमें बीएलए, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, टॉप प्रायोरिटी थी। जब ये सारी चीजें बाहर आई तो हिंदुस्तान में आग कोहराम बरपा हो गया कि यार ये क्या हुआ। हम तो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में कि जो नाम निहाद दहशतगर्दी का हम इल्जाम लगाते हैं, हम तो उस पर अमेरिका के साथ कॉपरेट करके उस पर डायलॉग करना चाह रहे थे, उसमें मजीद चीजों को बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन कहानी तो उल्टी हो गई, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और अमेरिका कहने लग गया कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होना चाहिए और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सो इस तरह की डेवलपमेंट ने पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया। वहीं हिंदुस्तान के अंदर एक कोहराम बरपा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में अमेरिका के करीब क्यों होता चला जा रहा है। खैर, अब उनको अपनी जेलसी है, भाई आप अपनी सफारतकारी कीजिए, हम अपनी सफारतकारी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि काउंटर टेररिज्म फ्रंट पर अमेरिका पहली मरतबा सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और इस बात को इंडोर्स कर रहा है। दिस इज पॉलिसी शिफ्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खास तौर पे काउंटर टेररिज्म पे, कि पाकिस्तान में होने वाली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड पाकिस्तान हैज राइट टू काउंटर दीज काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। और क्योंकि बीएलए और मजीद ब्रिगेड टोटली हिंदुस्तान बेस्ड हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हिंदुस्तान उस पर इन्वेस्ट करता है, वो सारा मलिया मेट हो गया। और जो नैरेटिव बना रहा था हिंदुस्तान, कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर होने वाले नाम नेहाद दहशतगर्दी को लिंक करके पाकिस्तान से, वो नैरेटिव दुनिया ने अडॉप्ट नहीं किया। और रही सही कसर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पूरी कर दी। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे विश करना था तो उस पर उन्होंने लिखा कि वॉशिंगटन लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर cooperation with Pakistan on critical minerals and hydrocarbon with all of the जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर करने के हवाले से। तो आज़ादी भी विश की और ये भी बता दिया
कि पाकिस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, मुस्तहकम होंगे। ट्रेड और माशी हालात पर, माशी फ्रंट पर मज़ीद ताल्लुकात को इम्प्रूव करते हुए पाकिस्तान के अंदर भरपूर इन्वेस्टमेंट होगी। तो मार्को रूबियो साहब का ये जो पैगाम था जश्न आज़ादी के हवाले से, उसने रही सही कसर मज़ीद पूरी कर दी। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं और हिंदुस्तान के लिए सिर्फ बुरी खबरें हैं। हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर वो होगी कि जिस दिन नरेंद्र मोदी अपने घर लौटेंगे हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी करके। अल्लाह करे ऐसा ना हो, बट जो मोदी साहब कर रहे हैं लगता तो ऐसा ही। चलें, जब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।